नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम आप सभी की एक बड़ी आम समस्या लेकर यहाँ बैठे हैं। आज हम जानेंगे कि सही चश्मा किसे कहा जाए। चश्मा जो है उसके फ्रेम का वेट कितना होना चाहिए, चश्मे में आप जो ग्लासेस लगवाते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, साथ ही साथ जब आप एक चश्मा पसंद कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी कई दफ़ा डॉक्टर साहिब पे देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सभी जाने माने आई सर्जन्स में से एक है, एक ऐसे डॉक्टर जिन पे पेशेंट्स का भरोसा जो है वो पूरा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, चश्मा लेते वक्त एक व्यक्ति के मन में कई तरीके के सवाल आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि ग्लासेस से भी पहले अगर मैं अपने लिए कोई फ्रेम चुनने जाती हूँ तो फ्रेम को लेकर क्या बातें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, दृष्टि दोष का इलाज चश्मा है और ये कितना कॉमन है इसको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो चश्मे का जो विज्ञान के प्रगति के बाद चश्मा और लेंसेज और फ्रेम इतने क्वालिटी के और इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि उससे हमें लगता है कि लोगों के ब्यूटिफिकेशन में ऐड ही करता है, ब्यूटिफिकेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। लोग तो अब आते हैं और कहते हैं भाई कितने बच्चे शौक़ से कि चश्मा हमें दो, लेकिन तब भी चश्मा लेने के पहले उचित ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चश्मा आप आँख पर लेते हैं, उससे देखते हैं, तो चश्मा अच्छा होना चाहिए। तो आप ये देखें कि चश्मा पहले अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो तो बेहतर है, और ब्रांडेड नहीं भी हो तो अच्छी कंपनी का हो, अच्छा हो। जो चाइनीज़ ग्लास वगैरह आते हैं वो उसको उस ढंग का लेने से दिक्कतें होती हैं। और चश्मा जब आप लेंगे तो उसमें जैसे ग्लासेस में उसके स्फेरिकल अबरेशंस नहीं हो, क्रोमेटिक अबरेशंस नहीं हो, वो सब लेने से आँखों में दर्द आता है, आँखों में मांसपेशी में दर्द आता है। फ्रेम जो है वो स्किन फ्रेंडली हो, और जो भी हो नोज़ पे वो दबाव नहीं करे, पहन के देख लेना है। हल्का हो, अगल बगल वो नहीं वो रब करे। और बहुत अगर ओपन मेटल का अगर उसका ईयर पीस है, अगर ईयर पीस है तो कहीं टच करेगा तो स्वेट के साथ रिएक्शन होकर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो वो कवर्ड रहेगा, इनर्ट मटेरियल जो पीवीसी मटेरियल से उस तरह का हो, हल्का हो, नाक पे दाग नहीं, ये सब चीज़ें हो। और आपको देखना है कि अगर कोई बाइफोकल लेंसेज अगर है तो बहुत छोटा ग्लास, छोटा फ्रेम नहीं काम करेगा। तो अगर बाइफोकल ग्लासेस पहनते हैं जो 40 वर्ष के बाद प्रेसबायोपिया में लोगों को दिया जाता है, तो उसके लिए जो होना है कि ग्लास बड़ा होना है, फ्रेम थोड़ा बड़ा होना है, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए सनग्लास लेते हैं तो सनग्लास भी अच्छे क्वालिटी का हो, ब्रांडेड हो, और धूप से ज़रूर बचाव करेगा। और धूल भरी आंधी गर्मी में होता है तो फ्रेम बड़ा हो। फ्रेम बड़ा होने से अगल बगल से फॉरेन बॉडी नहीं जाएगा, आपके आई को प्रोटेक्शन रहेगा। सनग्लास के लिए स्फेरिकल एबरेशन ना हो, क्रोमेटिक एबरेशन ना हो, अच्छे क्वालिटी का ग्लास हो, ब्रांडेड हो, तो सनग्लास के लिए। लेकिन पावर वाले में भी ये बातें हैं। जो वर्कमैनशिप है, जो आप दुकान से लेते हैं, जो बन जाए, अगर आप चश्मा बनवा लें तो निश्चित ही बनवाने के बाद जो चिकित्सक हैं उनको दिखवा लें कि वो चश्मा उस अकॉर्डिंग पावर का है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है। और चश्मे का जो लेंसोमीटर या फोसीमीटर से एग्जैक्ट जांच करा लें कि उसके स्फेरिकल, उसके सिलेंड्रिकल सब उसमें बैलेंस्ड है और वैसे प्रॉपर हो। खासकर चश्मा अगर आप मान लीजिए, आप अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्लस लेंस में पावर है तो मोटा चश्मा होता है, ग्लास का होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो नोज़ पे मार्क्स होगा, दिक्कतें आएंगी। तो अगर ज़्यादा हाइपर मेट्रोप हो, ज़्यादा प्लस लेंस का हो, तो आप निश्चित ही उसमें रेजी लेंस से प्लास्टिक का होता है, रेजी लेंस का लें, फाइबर लेंस, तो उससे हल्का होगा जी। हल्का होने से आँख के नोज़ वगैरह पे मार्क्स नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि रेजी लेंस स्क्रैच प्रोन होता है, तो उसमें स्क्रैच लगने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। और आजकल जितने अच्छे अच्छे आए हैं वो रेजी लेंस आए हैं। अब कौन कितना पॉकेट अलाउ करता है उससे ही लें। साफ़ करना हो रेजी लेंस को तो बड़े अच्छे से साफ़ करें, उसको लेंस वाइप से साफ़ करें। शीशे का जो होता है चश्मा, वो तो आप साबुन पानी से साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। शीशा का ग्लास का जो होता है उसको आप पहन सकते हैं, ग्लासेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन कोई स्पोर्ट्समैन है,
स्पोर्ट्समैन ग्लास का पहनेगा, मान लीजिए चोट लग गया उसमें, तो आंखें वो टूट करके आंख को डैमेज करेगा। तो स्पोर्ट्समैन या तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें या रेजी लेंस के यूज़ करें। रेजी लेंस प्लास्टिक जो लेंस होता है वो टूट करके आंखों में नॉर्मली नहीं जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम लेंसेज की बात कर रहे हैं तो एक ज़रूरी सवाल यहाँ ये भी है कि ग्लासेस में भी आजकल तरह तरह के ग्लासेस आते हैं यूवी लाइट को ब्लॉक करने के हिसाब से, तो उसके बारे में भी लोगों में जानकारी का काफ़ी ज़्यादा अभाव है, तो उस पर क्या बताएंगे? निश्चित ही जो ग्लासेस अगर लें तो मैंने कहा ना कि अच्छे क्वालिटी का लें, उसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, अगर ड्राइविंग आप करते हो तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर ग्लासेस का वहाँ से आएगा रोशनी तो आंखों में फैल जाएगा, दिक्कतें आएंगी। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, अगर बहुत कंप्यूटर पर आपको काम करना होता है तो अल्ट्रा वायलेट रे से बचाने का कोटिंग। कितने तो स्क्रैच वाले भी कोटिंग आते हैं, लेकिन स्क्रैच वाला कोटिंग कितना कारगर होगा नहीं पता, लेकिन अगर आप लेते हैं ऐसे लेंसेज को तो लेंस को उसका अपकीप रखें। अगर आँखों से हटाएं तो सीधा उसके डिब्बे में डालें। अगर आप पॉकेट में रखेंगे, उसी में कलम रखेंगे, उसी में मोबाइल रखेंगे, उसको टेबल पर रख देंगे तो उसमें स्क्रैचेज आ जाएंगे। स्क्रैचेज आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, बाद में आप चश्मा जाके फिर से नया बनवाइएगा, तब तक जो देखने में दिक्कतें आएगी उससे आँख को दर्द वगैरह करेगा। तो चश्मे का अपकीप भी ज़रूरी है। एक से एक चश्मे आए हैं, कितना पॉकेट अलाउ करता नहीं कह सकते हैं। अगर बहुत आपका गंभीर माइनस ग्लासेस आपका बहुत मोटा माइनस ग्लासेस है तो हाई इंडेक्स ग्लासेस आए हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है देखने में। तो इस तरह का एक तो नीड बेस्ड होगा स्पोर्ट्समैन के लिए, हाई मायोपिया के लिए, हाई हाइपरमेट्रोपिया के लिए तो है ही। अन्य को जो कॉमन ग्लासेस में अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो नॉर्मल आप चश्मा ले सकते हैं। फ्रेम हल्का हो, नोज़ पे प्रेस ना करें, शीशा का अगर हो तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे साफ़ करें और उसको बीच बीच में हर साल में आप डॉक्टर को दिखा के अगर पावर चेंज हुआ तो उसको बदली करवा लें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा, और अब अगर आप अपने लिए चश्मा लेने का निर्णय लेते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में अवश्य रखें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।